सुप्रभात बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, पार नज़र के पिछली कहानी में आपने पढ़ा था कि छोटू के पापा उसे बता रहे थे कि मंगल ग्रह के ज़मीन पर रहने के लिए एक खास किस्म का सूट पहनना पड़ता है। खास किस्म के जूतों तथा प्रशिक्षण के कारण ही वहाँ चल फिर सकते हैं। ये सब बातें छोटू बहुत ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने आगे बताया कि एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद से। किंतु वातावरण में परिवर्तन होने के कारण वहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। धीरे धीरे वहाँ के सभी पशु पक्षी तथा पेड़ पौधे समाप्त हो गए। किंतु मंगल ग्रह के कुछ निवासी विभिन्न यंत्रों के सहारे सूर्य की शक्ति का प्रयोग करने में सफल हुए और जमीन के नीचे सुरंगनुमा घर बनाकर रहने लगे। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा कि बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। माँ उसे बताती है कि उसके लिए तुम्हें खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। दूसरे दिन छोटू के पापा जब काम पर गए तो उन्होंने टीवी स्क्रीन पर एक बिंदु देखा। कंप्यूटर से पता चला कि यह मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है। उस बिंदु को देखकर छोटू के पापा ने संदेह प्रकट किया कि कहीं यह अंतरिक्ष यान तो नहीं है। वे सोचने लगे, क्या सचमुच यह अंतरिक्ष यान होगा? यदि होगा तो कहाँ से आ रहा होगा? हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा चाहिए, जो अब हमारे पास नहीं है। छोटू के पापा ने इच्छा जाहिर किया कि काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। उन्होंने अवलोकन जारी रखा। प्यारे बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। अब आप सबसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे यह पता चलेगा आपने कितना सीखा। बहुविकल्पीय प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, मंगल ग्रह के निवासी जमीन के नीचे किसके सहारे रहते थे? आपके ऑप्शंस हैं क रोशनी के सहारे, ख पानी के सहारे, ग यंत्रों के सहारे, घ ईंधन के सहारे। आपका सही उत्तर है यंत्रों के सहारे। आपका अगला प्रश्न है, किस कमी के कारण मंगल ग्रहवासी अंतरिक्ष यान छोड़ने में असमर्थ थे? आपके ऑप्शंस हैं क ऊर्जा की, ख यंत्रों की, ग तकनीकी की, घ ईंधन की। आपका सही उत्तर है ऊर्जा की। आपका अगला प्रश्न, पार नज़र के पाठ के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं क गुणाकर मूले, ख कृष्णा सोबती, ग जयंत विष्णु नार्लिकर, घ केदारनाथ अग्रवाल। आपका सही उत्तर है जयंत विष्णु नार्लिकर। आपका अगला प्रश्न है, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। किसने कहा, किससे कहा? आपके ऑप्शंस हैं
क, छोटू ने माँ से। ख, छोटू ने पापा से। ग, पापा ने छोटू से। घ, माँ ने छोटू से। आपका सही उत्तर है छोटू ने पापा से। अब प्रश्न अभ्यास के प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? प्रश्न नंबर 2, मंगल ग्रह की जमीन पर चलना कैसे संभव हो पाया? प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल आपसे इसके शेष भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।